आपको अंदाजा होगा कि ये हो सकता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ आज का दिन था, कल तो फिर अदम इत्माद का वोट इन्होंने अगर नहीं ला सकते थे जो नजर आ रहा था, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जानी थी। तो आज ये होना तो था, आपको अंदाजा तो होगा इस चीज का। नहीं देखिए, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सरासर जो है वो गैर आईनी इक़दाम है और ये आइन शिकनी की है गवर्नर ने, और करवाने वाले जो है वो शहबाज शरीफ हैं जो कि नलाइक आज़म हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि इंतखाबात से सियासी जमातें तो कभी नहीं भागती, वो तो अवाम के मैदान में हमेशा जाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन ये इनकी जड़ें अवाम के अंदर नहीं है। अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात देख लें, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली में इमरान खान का 8 हल्कों से इलेक्शन का जीत जाना, जो सर्वेज आ रहे हैं हर सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत जो है वो उनकी पीक के ऊपर है, तारीखी मकबूलियत है। यही वजह है कि ये इन गैर आइनी इक़दामात का सहारा ले रहे हैं। इससे परवेज इलाही साहब ना डी नोटिफाई होंगे, बतौर वज़ीर आला के तौर के ऊपर उनकी काबीना परवेज इलाही अपना काम जो है वो करते रहेंगे, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ किसी किस्म की ना इसकी आइनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ठीक, जमील फारूकी भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जमील, क्या सवाल करना है आपने? जी फारूक भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आज दोपहर तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक की लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस के सामने, उन्होंने कहा कि अगर आज डी नोटिफाई कर देते हैं गवर्नर साहब, जिनको मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, और अगर वो कर भी देते हैं तो उसके बाद हमारे पास पूरा जवाब होगा कि 2 महीने से लेकर 6 महीने के लिए पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। आपको लगता है कि गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, गवर्नर रूल की तो वो जमाने गए जब गवर्नर रूल लगा करते थे। ये गवर्नर रूल जो है वो सस्टेनेबल ही नहीं है, ना उसके हालात हैं। आप कैसे जो है वो एक सूबे की खुदमुख्तारी के ऊपर हमला कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि ना मैंडेट इनके पास हो, ना अवाम की मुंतखब असम्बलियों में इनकी कोई नुमाइंदगी मौजूद हो। ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनके लिए रास्ता खुला हो, जो ये चाहे ये करते नहीं। इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है ना, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। यहाँ ये कोई सल्तनत शरीफिया का लिखा हुआ कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर जब चाहे उसको तब्दील कर लें। ये आइन इस मुल्क के अंदर मौजूद है, कानून इसके ऊपर मौजूद है, इस मुल्क में जो है वो अदालतें भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये भी देखना होगा कि अब रात को अदालतें खुलती हैं या नहीं खुलती। ठीक, अच्छा हबीब साहब, आपसे एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब चौधरी फवाद हुसैन का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उनका लिखना है कि गवर्नर पंजाब का वजीर आला को डी नोटिफिकेशन करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। एक ये बात है, इस हवाले से बताइएगा कि क्या आप अदालतों में जाएंगे या फिर इस नोटिफिकेशन को आप मानते ही नहीं है और आप यही चाहते हैं कि वजीर आला जो है वो अपने काम को जारी रखेंगे? दूसरी वजीर आला आईनी तौर के ऊपर मुंतखब वजीर आला है, वो अपना काम सर अंजाम देते रहेंगे। हाँ। इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है। आप अदालतों में नहीं जाएंगे? अदालतों में जाना है, इन्होंने जाना है ना। वजीर आला इनके कहने से तो नहीं हटेंगे या इनके किस किस्म के गैर आईनी नोटिफिकेशन से नहीं हटेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि जब चाहे अगर कोई भी किसी मुखालिफ पार्टी का गवर्नर आज के बैठ जाएगा और जब चाहे वो 12 करोड़ आबादी के वजीर आला को जो है वो घर भेज दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई आईनी जवाब ही नहीं मौजूद इनके पास, ना कोई आइन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है। इसके ऊपर तो तमाम कानूनी माहिरीन भी जो है वो मुतफिक है। अच्छा फारूक साहब, एक और चीज जो फवाद साहब ने लिखी वो ये लिखी कि गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और उनको ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या पीटीआई का ये है कि गवर्नर को ही ओहदे से हटाया जाए? देखें, बात यह है कि जब इस किस्म के गैर आईनी तौर के ऊपर इकदामात गवर्नर पंजाब से करवाए जाएंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि इनका किसी किस्म का भी इस ओहदे के ऊपर कायम रहने का कोई हक। फारूक साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा फारूक साहब, अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे लाहे अमल क्या हो?